हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ विनय जायसवाल जी भी जुड़े। विनय जी, देखिए, एक और हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं। जिस एग्रेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, हमने देखा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में आए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट जो फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया पे होता है, उस पर करीब करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में। बाकी तो आप छोड़ दीजिए, टीवी, अखबार और बाकी रेडियो वाला जो प्लेटफॉर्म होता है। तो आप लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों के बीच में लोगों का प्यार है, इसके बावजूद भी आप लोग पैसा फूंकते रहते हैं। देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते दीपक जी, आपको ये कहाँ से हम लोगों के पास डेटा है सर, इसलिए ये आंकड़ा कहाँ से आया हम इसको नहीं बता सकते। जबकि वहाँ देख रहे हैं लगभग 8-10 लाख रुपए आजकल डिजिटली युग है, डिजिटली दुनिया में हर पॉलिटिकल पार्टी और चुनाव आयोग से भी अनुमति है कि आप डिजिटली लोगों से संपर्क कर सकते हैं। उसके माध्यम से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक जो भी दल है, वो लोगों से संपर्क करता है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने विचार रखती है, चुनाव प्रचार करता है चैनल के माध्यम से, यूट्यूबर के माध्यम से या अपना विज्ञापन के माध्यम से लोगों से संपर्क करता है। और लोगों से और भी पॉलिटिकल पार्टी भी संपर्क की होगी, टीएमसी भी की होगी, कांग्रेस भी की होगी, वाम दल भी किए होंगे, परंतु और हमने भी केरल में संपर्क किए हैं, तमिलनाडु में भी संपर्क किए हैं। पर हमको आज टीएमसी के खिलाफ वहाँ जनता का मन बना लिया था। जनता ने भयमुक्त वातावरण देखा और भयमुक्त वातावरण में ममता बनर्जी का कुशासन देखा, भ्रष्टाचार देखा और उनके द्वारा कुकृत वर्ड हम यूज कर रहे हैं। जिस तरह महिलाओं के साथ इस पूरे सरकार ने अत्याचार किया और जिस तरह से उसको कांग्रेस का समर्थन भी मिला, और उसके बावजूद वो जनता को, गुंडों को जिस तरह उन्होंने संरक्षण देने का काम किया, उसके खिलाफ वहाँ की जनता, महिलाओं ने एग्रेशन होकर वोट देने का काम किया। जनता वहाँ एग्रेशन में थी। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा कि आज तक के इतिहास में बंगाल में 91% मतदान नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ देन नहीं है, वहाँ की जनता का देन है, चुनाव आयोग का देन है, केंद्रीय एजेंसी का देन है। और वहाँ जनता ने, हो सकता है इसमें भारतीय जनता पार्टी को आज 48% वोट दे रही है, 42% वोट टीएमसी को शायद मिला है, तो वो जनता का वोट है, जनता ने एग्रेशन में दिया है। और जनता का एग्रेशन आपको देखने के मिला, वो कुशासन के खिलाफ वोट देने का काम दिया है और भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास जताने का काम किया है। चलिए, ठीक है। सुनील जी, एक और चीज़ है कि चुनाव प्रचार आप जिस तरीके से करते हैं उसका असर भी दिखता है, या मेरे ख्याल से लगता है कांग्रेस पार्टी माइंडसेट अभी लोगों का नहीं समझ पा रही है, क्योंकि इतना चुनाव हारना, बार बार हारना, मेरे ख्याल से लगता है कांग्रेस को आत्ममंथन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नए सिरे से पूरे कमेटियों को भंग कर दीजिए, नए सिरे से बॉडी स्ट्रक्चर को बनाइए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, अपने नेताओं को थोड़ा भेजिए कि भाई जाइए, अब अपने जूते घिसाइए। 70 वाला दौर लाना पड़ेगा आपको, 65 वाला। दीपक जी, नक्षत्र चैनल को और आपको बहुत बधाई और शुभकामना कि आपने ज़मीनी हकीकत को अपने चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ भी आपके लोग देख रहे हैं आप बताने का काम कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि संगठन में लगातार प्रयास हो रहा है जान फूंकने का, बिल्कुल जान फूंकने का प्रयास हो रहा है, कोशिश लगातार किया जा रहा है। दीपक जी, ऐसा नहीं कोशिश नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये समझ सकते हैं, आपने कहा कि लगातार आप चुनाव हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी और कमी है। दीपक जी, ऐसा कहीं भी नहीं। देखिए, संगठन अपना काम करता है दीपक जी, और मतदाता जो है मतदाता देता है। आप लाख प्रयास करेंगे, हम भी एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्य करता हूं, मैं भी आपको बताता हूं जिस जगह पर मैं रहता हूं, आप पता कर लेंगे मेरे बारे में। मैं छात्र संगठन से पार्टी में आया हूं, बड़ा कोशिश मेरी भी लगातार होती है, और मेरे जैसा लाखों करोड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में जो लगातार कोशिश करते हैं और पार्टी के द्वारा दी गई हर जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जनता का जो विश्वास है, अब जनता का विश्वास जीतने में हम कांग्रेस पार्टी सफल और असफल की बात जो सबसे बड़ा चीज है, इस पर हमें समीक्षा करना है कि हम जनता की विश्वास क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, हमें जनता का विश्वास कैसे जीतना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हमारे लोग, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व है, वो लगातार कोशिश कर रहा है, और इस कोशिश में हम कहां तक कामयाब होंगे, कहां तक सफल होंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन हम बिल्कुल, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में दीपक जी निराशा नहीं होता है।
हतोत्साहित हम लोग नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश को सम्मान हम सब करते हैं, आगे भी करेंगे, सभी दल इसकी सम्मान करते हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की जीत असम में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की जीत बंगाल में हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी को हम बधाई, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से सभी नेतृत्व बधाई दे रहे हैं और हम देंगे भी। ऐसा नहीं, जब जीत हुई है जनता के द्वारा, उनको जीत प्राप्त हुआ है तो बधाई उनको देना हमारा काम है। लेकिन आपको मैं स्पष्ट किया कि संगठन, आपको स्पष्ट किया कि असम का संगठन हो, आपने कहा कि जेएमएम, आप जेएमएम के कारण आप असम में लूज कर गए, आप वहां और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे, ठीक है, आपने बात, बहुत बड़ी बात को रख दिया। लेकिन दीपक जी, वहां का जो संगठन है उसका एक ही मांग था कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। आपका बंगाल की संगठन में, बंगाल में भी हम अच्छा नहीं कर पाए, लगातार हम अच्छा बंगाल में नहीं कर पा रहे हैं, तो बंगाल की संगठन का भी लगातार मांग था कि हम यहां पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपने यह भी दीपक जी देखा होगा, बंगाल के चुनाव में या असम के चुनाव में झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड में महागठबंधन के साथी हैं, महागठबंधन के नेता हैं, उन्होंने कभी भी असम में अपने सार्वजनिक चुनावी मन से कभी भी कांग्रेस पार्टी पर तीखा टिप्पणी करने का काम नहीं किया। उन्होंने ममता दीदी के लिए भी असम में चुनाव प्रचार करने का काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोई तीखी टिप्पणी करने का काम नहीं किया। तो कहने का मेरा मतलब है, ना कांग्रेस पार्टी किया ना उन्होंने किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपनी अपनी आजादी है कि आप किसको कहां पर कैसे समर्थन देते हैं। बात है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर हम एक जगह खड़ा होते हैं। अब चुनावी जो अब राज्य की चुनाव है, तो उस चुनाव में क्या होता है कि वहां के संगठन, आपका लोकसभा में भी और राज्य के भी चुनाव में, दोनों में संगठन बहुत मायने रखता है और बहुत महत्वपूर्ण संगठन के लोगों का विचार जो आता है, उसके अनुसार में प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं, आपका प्रभारी जो होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी और स्क्रीनिंग कमेटी होती है, सभी तय करते हैं और तय। मुझे ऐसा लगता है ना सुनील जी, देखिए हम लोग भी बहुत डिबेट में बैठते हैं, बहुत सारे नेताओं से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तमाम संगठनों के बारे में, कार्यशैली के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को एक बार पूरी कमेटियों को भंग कर देना चाहिए, एक बार में पूरे देश भर में नए सिरे से लड़िए, नए सिरे से नेताओं को घुमाइए, हर मुद्दे पे सड़कों पे दिखिए, विधानसभा में दिखिए, तब चीज़ें व्यवस्थित होगी। ऐसे तो नहीं होगा। विनय जायसवाल जी, आप सहमत हैं? क्योंकि बीजेपी भी इसी तरीके से खड़ी हुई है। हम तो पश्चिम बंगाल में देखते रहे भाई, विधानसभा में भी हंगामा, सड़क पे तो हर रोज हंगामा, हर मुद्दे पे सड़कों पे उतर जाते थे आप लोग। देखिए दीपक जी, जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है। आज तो सोशल मीडिया का युग है, आपका ड्रेस कैसा है वो भी लोग देख के जज करते हैं। अभी देखिए क्या है, जब जनता ये देखेगी कि कांग्रेस का नेता विदेश में जाके भारत को गाली देगा, तो जनता निर्णय लेना पड़ेगा। जनता ये देखेगी कि जब किसी व्यक्ति का, किसी महिला का बलात्कार होगा और उसके पक्ष में, बलात्कारी के पक्ष में ये स्टेटमेंट आएगा कि महिला को घर से नहीं निकलना चाहिए था, इसलिए उसका बलात्कार हो गया। ये बात तो आप ना करिए। मुझे याद है जब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करती थी और आपके डिप्टी सीएम हुआ करते थे, एक नाबालिग, मेरा दीपक जी पूरा मेरी बात वाले सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे। आप कह रहे हैं मैं कंप्लीट जब ऐसी चीजों को, इसके अलावा झूठा तथ्य अगर जनता के बीच लगातार आप दीजिएगा, भारत की साख को विदेश में जाकर आप गिरवी रखिएगा और हमारे प्रशासन पे, हमारे फोर्स पर आप विश्वास नहीं कीजिएगा, और दूसरे जब युद्ध होगा विदेश से तब आप उसकी सच्चाई पर सवाल उठाइएगा, अपने सैनिकों पर सवाल उठाइएगा, तो ये जनता सब देखती है। भ्रष्टाचार का पक्ष लीजिएगा, जनता देखती है। आज यही कारण है, आज भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि एक गरीब घर का बेटा, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आज एक अटल बिहारी, मतलब मेरी बात लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, वो मेरी बात, उनके साथ क्या हर्ष हुआ आपको पता है ना? सीताराम केसरी के साथ क्या हर्ष हुआ आपको पता है ना? देखिए, परिवारवाद को आपको छोड़ना होगा। आज लोकतंत्र में परिवारवाद का कोई जगह नहीं है। आप परिवार में अगर क्वालिटी है उसको हम स्वीकार करेंगे। हम इस देश में शुरू में नेहरू को भी स्वीकार किया गया, पर जब गलत किया तो नेहरू का भी विरोध जनता ने किया है। यहां पूजा जाता है जो समर्पण भाव, त्याग और जनता के बीच जो लेकर जाता है। आप कोई भी दल का हो, जनता उसको सर्वोपरि मानती है जो जनता के बीच में समर्पण का भाव से लेके हो। आप 45,000 का ये पहन के आप फिर 45,000 का प्रोडक्ट को गाली नहीं दे सकते। अगर पहनते हैं उसमें बुराई नहीं करते, पर आपने उस धरती पर जन्म लिया है तो उस धरती का कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पे कोई राजनीति नहीं होती है। आपने इतिहास देखा होगा
कि जब हमारे विदेशी मामलों में भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष की भूमिका में भी थी, तो विदेश में जाकर वे अपने सरकार का समर्थन किया करता था। हर मुद्दों पे आप राजनीति नहीं कर सकते और जनता को हर चीजों पे आप झुठलाकर समझा नहीं सकते। जनता समझती है, चुप रहती है, समय आने पर वो उसका बदला लेती है। और इसी का परिणाम है कि जो कांग्रेस पूरे देश के सबसे बड़ी पार्टी थी, पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में उनका सत्ता था, आज पूरे देश से सफाया हो गई, ये हमें लगता है। हालांकि हम कांग्रेस के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, पर हम ये जरूर करते हैं कि एक राज्य, एक परिवार का सत्ता कितने दिन तक। राहुल गांधी से अच्छे कार्यकर्ता सुनील जी हैं, मैं जानता हूं इनको, इनका बोलने का तरीका, इनका बात रखने का तरीका, विचार कर अपना पार्टी के प्रति समर्पण भाव इनका अच्छा है। पर ये इनके यहाँ नेतृत्व राहुल गांधी ही करेंगे, प्रियंका गांधी करेगी। उसके यहाँ पैदा लेगा कोई भी बेटा, आज प्रियंका गांधी का भी बेटा पैदा लेगा तो युवराज के रूप में उसको माना जाएगा कि यही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। ये कमियां हैं पार्टी में। अगर लोकतंत्र है तो यहाँ का सशक्त सुनील जी भी यहाँ के मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी, ये कमी होगी। चलिए ठीक है, हम सीधे लिए चलते हैं। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कुछ कह रहे हैं, वो एक बार सुना देते हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चुनाव लड़ रही थी इस बार। आसाम के लिए इस बार हम लोगों ने पहली बार वहां पर चुनाव लड़ने का काम किया। 17 सीटों पर हम चुनाव लड़े। हमारे नेता हेमंत बाबू के नेतृत्व में वहाँ चुनाव प्रचार अभियान हुआ। बहुत अल्पकालीन अभियान में हम यह दावा कर सकते हैं कि हमने वहाँ पर अपना पांव के छाप छोड़ दिया। हमारा फुटस्टेप वहां पर अब रजिस्टर्ड हो गया। मात्र 17 सीटों में चुनाव लड़कर लगभग 1.5% हम लोगों ने वोट हासिल किया। 10 जगहों में हम तीसरे स्थान पर रहे, एक जगह हम दूसरे स्थान पर रहे। और अब वहां के आदिवासियों के जो संघर्ष है, उस संघर्ष को अब आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। और हम आसाम की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि ऐसा प्यार, स्नेह और आशीर्वाद जो हमें मिला, वो हमें एक नई उमंग और तरंग के साथ आगे बढ़ने का एक इशारा कर रही है। तमिलनाडु में भी जैसा एक दक्षिण भारत का, एक खासकर तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का एक परंपरा रहा है, वहां सिनेमा बड़ा लोकप्रिय माध्यम है संवाद कायम करने के लिए। जब डॉक्टर डी रामचंद्रन जब सिनेमा करते थे तो वो थोड़ा देवी देवता वाले आध्यात्म सिनेमा करते थे। लोगों के प्रति उनका एक जुड़ाव होते गया और वो जब चुनाव लड़े तो मुख्यमंत्री बन गए। उसी तरह जो स्क्रिप्ट लिखते थे करुणानिधि साहब स्वर्गीय, उनका जो स्क्रिप्ट रहता था उससे लोग खुद को जोड़ते थे और वो भी जब चुनाव लड़े तो मुख्यमंत्री बन गए। जब वहाँ की सुपरस्टार अभिनेत्री स्वर्गीय जे ललिता। चलिए, तो सुनील जी जुड़े हैं। सुनील जी, अब देखिए पश्चिम बंगाल में तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई
अब आपको लगता है जो ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंसक घटनाएं, महिलाओं की सुरक्षा में गंभीरता नहीं दिखती थी, अब भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करेगी, खासतौर से कानून व्यवस्था, क्योंकि बड़ा गंभीर मसला हो गया था। राहुल जी तो एक वीडियो जारी करके कह रहे थे इन तमाम चीज़ों को। दीपक जी देखिए, 2-3 बात बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारे साथी बलात्कार की बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र को मैं जवाब देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब उत्तर कोरिया गए हुए थे और चाइना गए तो उन्होंने कहा था कि मैं देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि मैं किस देश में जन्म ले लिया। जादूगरों का देश है, बंदरों नचाने वालों का देश है, सांप नचाने वालों देश में जन्म, ओ यार मैं कहाँ जन्म ले लिया। तो देश के प्रधानमंत्री ही विदेश में जाके भारत को अपमानित करने का काम करते, पूरे भारतवासियों को अपमानित करने का काम करते हैं। तो यही कांग्रेस बर्बाद का कारण यही है, तो मैं जड़ यही है, यही जड़ है। सही चीजों को, तथ्य को लेकर आना। आप जब बोल रहे थे तो मैं आपको कांग्रेस में यही सबसे बड़ी जवाब सुनने की अपने नेताओं को, चीजों को रटना, उनको महिमा मंडित करना। अरे जनता के साथ जुड़िए ना, जनता की समस्याओं के साथ जुड़िए। क्या समस्या? कहाँ 24 करोड़ नौकरी है? कहाँ 24 करोड़ नौकरी है? 24 करोड़ नौकरी कहाँ है? 24 करोड़ नौकरी कहाँ है? कहाँ महंगाई पर नियंत्रण का है? सम्मान के साथ जुड़िए। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, आप सच सुनिए, विरोधी के साथ खड़ा रहते हैं, देश के विरोधी के साथ आप खड़ा रहते हैं, देश के विरोधी के साथ। ट्रम्प बार कह रहा है कि मैं पाकिस्तान और भारत का दूध रोका हूं। ट्रम्प बार कह रहा है कि मैं चुटकी में मोदी का राजनीति खत्म कर दूंगा। एक बार बोले तो देश के लोग बोलने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी बोलने का काम करता है। आपने एफसीआई फाइल में मोदी जी को नाश्ता दिखाया गया है, आप क्या बात करेंगे? अरे देश की जनता वोट आपको देने में सम्मान करता हूँ। आपका नहीं, मेरा देश सम्मान पड़ी है। आरएसएस के लोग बात करेंगे देश सम्मान पड़ी है, जो अंग्रेजों का दलाली किया। 26 रुपया लिया करते थे वीर सावरकर, किस काम का लिया करते थे? आप बात करेंगे देश की सम्मान का पतन होने का यही कारण है, यही कारण है जो देश आज उन्नाव के बलात्कारियों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी देगी। हथरस में बच्ची की हत्या होगी, भारतीय जनता पार्टी उसके अंतिम संस्कार भी नहीं करेगी। क्यों ठुकरा दिया आपको? एनआईटी पूरे देश की हत्या बिहार में होता है, तो बिहार में होता है तो उसको आप न्याय देने का काम करते हैं। आप सुधारने की बात सुधारेंगे? आप सुधारेंगे? हम सुधारने की आप सुधारेंगे? सुधर नहीं रहे। नहीं, आप विकास की बात नहीं करते। देश की जनता को हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान पसंद है तो आप पसंद है, आप देश की जनता वोट दे रही है। आप काम कर गिनती गिनाइए। आप 24 करोड़ कहाँ नौकरी है बताइए? एमएसपी किसानों का डबल हुआ बताइए, महंगाई कहाँ नियंत्रण हुआ बताइए, आप बताइए। देश के मैं कांग्रेस पार्टी सुधारने का काम करती, राहुल के नेतृत्व में मैं शपथ लिया हूं। हम लोग शपथ लिए कि देश की अगर प्रधानमंत्री देश को झूठ बोल के कब तक सत्ता में रहता है वो भी हम लोग देखना चाहते हैं। मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि आप हमारी बात नहीं, आप आलू से सोना बनवाइए। आलू से सोना मोदी जी ने कहा, देख लीजिए निकाल करके, देख लीजिए। नाली से गैस बनाने का मोदी जी ने बात कहा। नाली से गैस बनाओ, किसने कहा? मोदी जी ने टेक्नोलॉजी लाया है कि नाली से गैस निकालो, पकौड़ी बना लो, चाय बना लो। ये मोदी जी का टेक्नोलॉजी है, मोदी जी का टेक्नोलॉजी है। आप देश का देश के नियंत्रण है आपका। आप थेथरलॉजी से देश, थेथरलॉजी आप करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। थेथरलॉजी भारतीय जनता पार्टी की खुशी का दिन है, आप लोग एक बात बताना चाह रहा हूँ। आप मुस्लिम और हिंदू की बात बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मैं बता रहा हूँ, शांति से सुन रहा था। आज आप देखिए इनको बंगाल की सभी लोग मिलके, मैंने सब जनता की बात बोला है। आज मुर्शिदाबाद का सीट देख लिए, भारतीय जनता पार्टी उस जिले से भी निकलने सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। आप हावड़ा से लेके डायमंड हार्बर का क्षेत्र देख लीजिए, जो उसका गढ़ हुआ करता था वो डायमंड हार्बर से आ रहे हैं। मतलब वहां के मुस्लिम भी जो सही है, जो भारत के साथ है, वो मेरे साथ है। भारत के साथ जो खड़ा है, देश के साथ जो खड़ा है, जो कुशासन के साथ खड़ा है, कुशासन के खिलाफ खड़ा है, वो मेरे साथ खड़ा है। मतलब आप भी ऐसा कह रहे हैं जो आपके साथ है वो देश के साथ है, मतलब जो नहीं है वो मतलब नहीं, हम ये नहीं बोल रहे, हम ये नहीं बोल रहे, हम ये नहीं बोल रहे भारत के साथ है जो नहीं हो, हम ये नहीं, ये गलत बात, हम ये नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आप भी आइए, जो मेरे साथ है। बहुत सारे लोग समर्थन है, पर हम ये कभी नहीं करना चाहते। अच्छा एक बात बताइए, हुमायूं अपने सैनिक पे सवाल नहीं उठाते। हुमायूं कबीर वाला जो मामला है, उन्होंने उनका एक वीडियो आया, बाद में उन्होंने कहा ये मेरा वीडियो 1000 करोड़ रुपए का डील मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 1000 करोड़ रुपए देने का भरोसा दिया, डिप्टी सीएम की कुर्सी देने का भरोसा दिया, और उन्होंने बाद में इस चीज़ को माना।
पहले तो कहा कि भाई AI वीडियो है, फिर जब खूब प्रेशर हुआ, खूब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा वो मेरा ही वीडियो है, मैं ही बोल रहा था। नहीं, ये तो जानकारी देखिए अभी क्या मीडिया सुनील में जी को जानकारी आ रही होगा। है। अगर सच बोलिएगा तो इनको जानकारी नहीं मिलेगा, इनको जानकारी नहीं होगा। कोई भी कुछ भी इनको आरोप लगा जानकारी सकता है। हाँ, कोई कुछ भी आरोप कुछ भी लगा आरोप देगा। लगा- वाह, आप तो कुछ मतलब भी आरोप कुछ लगाने भी में आरोप लगा माहिर हैं। दीजिएगा। हुमायूं कबीर को तो आप जानते हैं ना सर, पूरे मतलब बंगाल नहीं की सियासत जानते, को कैसे एक- जानेंगे, कैसे आज ये जानेंगे, नंबर कैसे जो जानेंगे? आपके हैं सर, भारतीय उनका जनता बड़ा पार्टी का योगदान है। एजेंट है तो कैसे जानेंगे हुमायूं कबीर को? देख लीजिए। कैसे जानेंगे? वो वैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है तो कैसे जानेंगे? ये बात कांग्रेस करते नहीं परिवार समझ रही है। परिवारवाद का, एक कौन है समय- जैसा, कब एक- तक क्रिकेट खेला एक जैसा, समय- कौन है ठीक है जैसा, सर। अमीर शाह का बेटा जैसा कब क्रिकेट खेला, हाँ। कौन है वो? परिवारवाद की बात करते हैं, कौन है पंकजा मुंडे, कौन है पूनम अरे महाजन, ठीक है सर, कौन है हो गया। बांसुरी स्वराज, कौन है? कांग्रेस पार्टी परिवार कैसे की बात सत्ता करते में हैं आप, सर, आप कांग्रेस परिवार पार्टी की बात सत्ता करते में हैं। कैसे लौटेगी, इस पे जवाब दीजिए, कैसे आएगी बताइए। तमिलनाडु में आपकी सरकार थी, चली गई। दीपक जी, मैं बार बार बता रहा हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर जनता की जनमानस जो है, अगर उसकी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ परोस रही है, मैं उसी के साथ खड़ा हूं, तो जनता को सम्मान नहीं करता हूं। तो आप बताइए ना सच सर, आप क्यों बता रहे हैं? भगा रही है, बताइए ना। तैयार है क्यों भगा रही है, बताइए ना। मैं बताया कि बिहार में 28 मिल में कितना चीनी मिल खुला, आप दीपक जी बताइए, आप भी बिहार के रहने वाले हैं, बताइए। अभी तो मोदी जी ने खोले कहा जा था रहे हैं। 1,25,000 करोड़ पैकेज दूंगा, दिया अभी तक? 12 वर्षों में दिया, आप बताइए, स्पष्ट कर दीजिए। अच्छा ये बताइए, झूठ बोल स्पष्ट रहे हैं, करिए। बार बार बोल रहे हैं, फिर भी लोग भरोसा क्यों मोदी कर जी रहे हैं? हाँ, ने यही बात मोदी मैं जी ने बता कहा रहा था हूं, पटना कर विश्वविद्यालय को सोचिए विश्वविद्यालय बना- सोचिए बना क्या? स्थिति क्या है दीपक जी, बताइए। मेरे को बोलने का थोड़ा सा इसका जवाब देने का मौका दीजिए। हाँ, बोलिए। देखिए स्थिति क्या है, अगर इनकी भी बात हम मान लेते हैं तब भी जनता तैयार है कि हम इनका झूठ के साथ रह सकते हैं, हाँ। पर तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। इतना खराब पार्टी और इतनी खराब जनता के पास इमेज कैसे आया? अच्छा। इनको बताना चाहिए। जो पूरे देश में एक समय सत्ता में रही, यही बंगाल में एक समय 53% वोट कांग्रेस को मिला था, आज बिल्कुल। 2 से 3% वोट में आप सीमित हो गए। आखिर में कहा, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। मतलब पश्चिम बंगाल में तो कभी आप सत्ता में रहे, वहां पे जीरो, मतलब लड्डू मिलना बहुत ये दुखद चीज है सुनील जी। मैं बड़े तो- बड़े मैं तो- नेता रहे मैं तो अभी। स्वीकार ही कर रहा हूं दीपक जी। और वो तो कभी गढ़ हुआ करता था, मुझे लगता है जब दीपक आजादी जी, की प्रणब नीति की मुखर्जी पश्चिम बड़े बड़े बंगाल नेता तो हैं, गढ़ हुआ करता अधीर था। दीपक चौधरी जी, हैं, वो भी हार रहे थे समय अभी कुछ समय देर का पहले। इंतजार करिए दीपक जी। समय बहुत बड़ा चीज होता है, लोकतंत्र में समय बहुत बड़ा चीज, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय का इंतजार करने की सर आवश्यकता इंतजार है। करते करते अब 4 स्टेट बचा है। राजनीति ठीक है, कोई बात नहीं है, राजनीति कोई में बात नहीं। अच्छा, इंतजार नहीं होता। 4 स्टेट बचेगा तो क्या हम जनता की कांग्रेस पार्टी क्या करे बताइए? 4 स्टेट बचेगा, एक स्टेट भी नहीं बचेगा, कोई बात नहीं है। एक हम ने- लोकतांत्रिक राष्ट्र में, हम लोकतंत्र में है, हम संघर्ष करेंगे। राहुल गांधी जी की, आपके सोनिया एक गांधी, नेता, प्रियंका एक गांधी के सांसद नेतृत्व तो में ये संघर्ष कह रहे करेंगे थे, हम आपके एक हम सांसद सच महोदय को तो कह बताने रहे का थे, प्रयास करेंगे। एक सांसद महोदय आपकी पार्टी कह रहे थे, भाई वो निर्दलीय है लेकिन आपके पार्टी से जुड़े हुए, वो कह रहे थे कि भाई अगर दीदी हार गई तो मैं मदद करना छोड़ दूंगा, मैं संघर्ष करना छोड़ दूंगा, मैं लोगों से मिलना छोड़ दूंगा। पता नहीं आज वो कहाँ है, बिहार में कहीं होंगे छुपे हुए, मीडिया के सामने सुबह से तो नहीं आए हैं। याद होगा पप्पू यादव जी, वो तो बड़ा ऐसा स्टेटमेंट दे दिए कि मुझे ताज्जुब लग रहा है, कोई नेता कैसे कोई कह सकता है इतना बड़ा। देखिए पहले क्या था, भय का वातावरण बनाया जा सकता था। अब क्या है, डिजिटली युग है, हाँ, अब लोग सब के कुछ हाथ देख में लेता है। मोबाइल है, बहुत कुछ चीजें उनको समझ में आती है, देखता अब है लोगों लोग, को आप बहला नहीं सकते, बहला नहीं सकते। हाँ। तो आप अगर उसको लगता है कि जनता के प्रति मेरे मुद्दों के साथ खड़ा है, मेरे लिए खड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीजों को देखता है। और जब भय मुक्त वातावरण में अगर वोटिंग दीजिएगा तो रिजल्ट ऐसा ही आएगा। हो सकता है केरल में भी आपको आया, तो केरल में क्या वहां भयमुक्त वातावरण नहीं था, वहां भी वोटिंग कराया गया। तमिलनाडु में भी बीजेपी आ सकती थी अगर गलत करती, पर बीजेपी ने वहां भी आज चुनाव आयोग अच्छा काम किया। तमिलनाडु में वो अब तीसरा लगभग लगता है कि हिंदी भाषी राज्य पश्चिम बंगाल, इधर वाला पूरा इलाका तो आप ले लिया, उधर से राजस्थान शुरू कीजिए, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, इधर आप बिहार चले आइए, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड अगर छोड़ देंगे तो पूरा का स्क्रीन आ जा रहा है। झारखंड इधर छूट ऊपर गया और तो लगता नीचे। है आपको साउथ साइड में ही मेहनत करना हाँ, पड़ेगा, बस। चाहे वो जम्मू कश्मीर, साउथ में भी आपका कम है, एक कर्नाटका है, तेलंगाना है और तमिलनाडु है, ये 3 राज्य आपके साउथ में पड़ा है। नहीं तो बाकी हिमाचल है, हिमाचल में अगले बार चुनाव हुआ तो ये ऐसे ही स्थिति रही तो वो भी आप निपटा दीजिएगा। हाँ, जनता तो में आपको लगता है अब इधर से राजनीति उधर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि हिंदी भाषी राज्य में आपको कुछ पाने के लिए नहीं, बचा ऐसा नहीं है। एक देखिए, आध राज्य बचा हो तो वो डर से भी आ जाएंगे। अब झारखंड उरखंड में तो ऐसे भी चल पड़ेंगे कि चलिए भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, देखिए हमारे यहाँ वहाँ भी कार्यकर्ता हैं, पर वहाँ की जैसे झारखंड की डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ भी डेमोग्राफी काफी चेंज हुई है। इस चीजों को समझना होगा। हाँ। और ये जो हक, जैसे एक मुद्दा बता रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात हम लोग करते हैं। जब भाजपा सत्ता में केंद्र में नहीं थी, राज्य में नहीं थी, तब भी हम बांग्लादेशी घुसपैठ की मुद्दा उठाते थे। बिल्कुल। ये 91 से भी हम लोग मुद्दा उठाते थे। पर मुद्दा हम शुरू से इसलिए उठाते हैं कि राष्ट्र का मामला है। वो बांग्लादेशी घुसपैठ अगर हक मार रहे हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नहीं हक मार रहे हैं, वो कांग्रेस का भी हो सकता है, जेएमएम का भी हो सकता है, आरजेडी का भी हो सकता है, टीएमसी का भी कार्यकर्ता का हक मार रहे हैं, वो भारत के नागरिक का हक मार रहे हैं। और कोई भी देश ये क्यों अपने देश को धर्मशाला नहीं बना सकता है? और यहाँ जो लोग हैं उसका अधिकार है कि उसका चिन्हित हो। आप जनता की जब बीच गए होंगे, अगर चुनाव का कोई ठीक है सर, 1 मिनट हम आपको रोक रहे हैं। हम